गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिवीजन एक्सरसाइज 1.2। हम करेंगे रियल नंबर की 1.2 एक्सरसाइज का रिवीजन। एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चंस किए थे रिलेटेड टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और हमने एक रिलेशन पढ़ी थी एचसीएफ एंड एलसीएम की। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है हमें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये कहती है कि कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम and this factorization is unique apart from the order in which they occurs. It means fundamental theorem of arithmetic हमें ये कहते हैं, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है, से 16 और 18, ये हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में। 16 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही जब हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 18 को हम लिख सकते हैं 2 9 जा एंड 3 3 जा। सो वी कैन राइट 18 लाइक दैट, 2 इंटू 3 इंटू 3। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए, यहां पर 18 को हम 2 इंटू 3 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3, या इन अदर वे वी कैन राइट इट लाइक 3 इंटू 3 इंटू 2। यहां पर ऑर्डर हमारा चाहे जो भी हो, प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, 18 ही रहेगा। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। 3 हमारा 2 टाइम्स आया है हर जगह पर। तो यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे अकर। इसके बाद हमने इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में एक रिलेशन पढ़ी थी एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स की। वो रिलेशन हमारी क्या थी, देखिए हमें पता है एचसीएफ हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन टू नंबर, और एलसीएम हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो नंबर है हमारे 6 एंड 20। हम 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। यहां पर 2 की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 है। 20 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। सो यहां पर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर कितनी है, 1 है। तो जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। 6 और 20 के फैक्टराइजेशन में हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स है उनकी स्मॉलेस्ट पावर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और जो प्राइम फैक्टर्स है वो कैसे होने चाहिए, कॉमन प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो हम यहां पर देखते हैं एचसीएफ जो हमें निकालना है, एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20
तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो यहां पर देखिए 2 हमारा क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर हमें पता लग गया 2 है, उसकी पावर देखेंगे कि स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहां पर क्या है, 1 है। एक जगह पर 1 है और एक जगह पर 2 है, तो हमें क्या लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ। उसके बाद जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, greatest power of prime factors involved in numbers। एलसीएम क्या है, उन ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट है जो के सारे प्राइम फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब जब हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 6 and 20, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 हमारा दोनों जगह पर है, ठीक है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहां पर 2 की पावर 1 है और यहां के पर 2 की पावर क्या है, 2। या यूं कहें कि हम देखेंगे कि कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हमारे यहां पर इन्वॉल्व है। तो 2 इन्वॉल्व है, उसके बाद हमारे पास 3 इन्वॉल्व है, उसके बाद 2 हम लिख चुके हैं पहले ही, उसके बाद क्या इन्वॉल्व है, 5। अब पावर चेक करेंगे, 2 की पावर 1 थी, यहां पर 2 की पावर क्या है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर को लेंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, क्योंकि 3 कॉमन नहीं है और 5 भी कॉमन नहीं है, तो 3 की पावर भी 1 रहेगी और 5 की पावर भी 1 रहेगी। नाउ 2 की पावर 2 हमारा 4 हो जाता है, 4 5 जा 20, 23 जा 60। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एलसीएम। ओके, नाउ अब हमारी जो रिलेशन है, जो हमने रिलेशन पढ़ी थी, रिलेशन क्या है हमारी, कि कोई भी 2 नंबर है हमारे, उनका जब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार इसको। यहां पर एलसीएम 60 है और एचसीएफ हमारा कितना आया था, 2 आया था। नाउ द रिलेशन इज HCF into LCM is equal to number 1 into number 2। So HCF हमारा 2 है, LCM हमारा 60 है, मल्टीप्लीकेशन इनकी कितनी आ जाती है, 120, और नंबर 1 हमारा 6 है, नंबर 2 हमारा 20 है, इनकी जब मल्टीप्लाई करें तो इतनी मल्टीप्लीकेशन भी क्या आ जाती है, 120। यहां से हमारा ये क्या हो जाता है, रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट क्वेश्चन था, प्राइम फैक्टर्स निकालने थे हमें, जो नंबर्स हमें दिए हुए थे उनके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले भी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, हम एक पार्ट करते हैं इसका, सेकंड पार्ट 156। तो सिंपली इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 हमारा क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 39 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, चेक इसको 3 से डिवाइड करना चेक करेंगे। 3 और 9 दोनों का सम 12 है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 13। 13 हमारा खुद एक प्राइम नंबर है, तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 156 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इसका हमने क्या लिख दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ
of the following prime numbers and verify the relation LCM into HCF is equal to number 1 into number 2. ये प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये क्वेश्चन हमने अभी किया है। तो इसके सेकंड क्वेश्चन के सारे पार्ट इसी तरह से होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर्स अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वी कैन डू इट नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 sorry question number 5, check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n। नंबर हमारे पास क्या है 6 raised to power n where n is any natural number। हमें चेक करना है कि क्या 6 रेज टू पावर n कभी भी 0 से एंड करेगा। 0 से एंड करेगा इट मीन्स इसके एंड में क्या होनी चाहिए 0। एंड में 0 होगा तो इट मीन्स 10 कहीं ना कहीं उसके फैक्टर्स के फॉर्म में रहेगा। और 10 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मिलता है हमें 2 into 5। इट मीन्स कि कोई भी नंबर जब हमारा 0 से एंड करेगा तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 और 5 क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए, कंपलसरी इट इज। तो हम 6 के जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 को लिख सकते हैं 2 into 5। इट मीन्स 6 रेज टू पावर n, इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये होगा 2 into 5 रेज टू पावर n। हमने लार्ज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था a into b की पावर m, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m इंटू b की पावर m। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब यहां पर देखिए फैक्टर्स में 2 की पावर n है और 3 की पावर n है। n कोई भी हमारा नेचुरल नंबर होगा, इट मींस इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा क्या होगा, आइदर 2 और 3, या तो 2 होगा या क्या होगा 3 होगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो 5 यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आ रहा। वी कैन राइट 6 रेज टू पावर n हैज ओनली 2 and 3 एज प्राइम फैक्टर्स, 2 रेज टू पावर n और 3 रेज टू पावर n एज प्राइम फैक्टर्स। सो it does not have 5 as prime factor, so it does not end with 0। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा सा उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। अब देखिए यहां पर इन 3 नंबर्स की तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है और 13 हमारा क्या है, एडिशन में है। तो हम क्या करेंगे, यहां इन दोनों में से अगर 13 कॉमन लें तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, 7 into 11 plus 1। इसको सिंप्लीफाई करें, 77 plus 1 तो 13 into क्या आ गया 78। इट मीन्स ये हमारा जो नंबर है इसके फैक्टर्स के फॉर्म में 13 भी आ गया, ये नंबर खुद भी है 1 है, 78 है, 78 के फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि इस नंबर के सिंप्लीफिकेशन के बाद इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, और ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर हमारा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। सो वी कैन राइट द गिवन नंबर
हैज मोर देन 2 factors, so it is a composite number. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. How many minutes will they meet again at the starting point? देखिए एक सर्कुलर राउंड है हमारा। सपोज यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, सोनिया यहां से स्टार्ट करके 18 मिनट का टाइम लेती है कंप्लीट राउंड लेने में, और इसी पॉइंट से जो राहुल है वो हमारा कितना टाइम लेता है, 12 मिनट्स का टाइम लेता है कंप्लीट राउंड लेने में। इट मीन्स राहुल हमारा क्या है, कम समय ले रहा है, तो राहुल इसको जल्दी क्रॉस कर लेगा, सोनिया पीछे रहेगी इसमें। तो हमसे पूछा है कि कितने समय के बाद वो दोबारा से इस जगह पर मिलेंगे। इट मीन्स दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो डिस्टेंस कवर्ड दोनों यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा से आ जाए। तो ऐसा समय जिसमें दोनों के द्वारा जो नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ राउंड्स हमारे हैं वो क्या रहे, सेम रहे, या कंप्लीट नंबर ऑफ राउंड्स रहे, वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम दोनों के लिए सेम रहेगा। तो हमें बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, 18 और 12 दोनों का क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 18 और 12 का सिंपली हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और वही हमारा क्या रहेगा, रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।